जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति की। आपके राशिपति पिछले समय काफ़ी विषम अवस्था में थे। अब विषम अवस्था में होने के कारण चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ी हुई थीं। अब चीज़ें एकदम से आपकी चेंज होती हुई देखी जाएंगी, आपके पक्ष में होती हुई देखी जाएंगी। ग्रह जिन चीज़ों का कारक होता है, जैसे कि शुक्र की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो शुक्र प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, आपके जीवन में आप प्रेम का कारक होता है, ऐश्वर्य का कारक होता है, लग्जरी लाइफ का कारक होता है। प्रेम चाहे आपका दाम्पत्य जीवन का हो या फिर प्रेम आपका प्रेम संबंध हो, इन दोनों ही स्थितियों में शुक्र कारक होते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय में केतु और राहु के द्वारा काल सर्प योग का निर्माण किया गया था। अब ये काल सर्प योग क्योंकि देखिए बहुत ही बड़ा दुर्योग होता है, जिसके समक्ष सभी ग्रह अधीन हो जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में राहु केतु के द्वारा निर्मित किया गया यह काल सर्प योग जो है वो समस्त ग्रहों को प्रभावित कर रहा था, जिसमें कि शुक्र को बहुत ज़्यादा क्षति प्राप्त हो रही थी। शुक्र क्योंकि केतु के साथ में थे और राहु की सप्तम दृष्टि में थे, जिस कारण से शुक्र यहाँ पर काफ़ी पीड़ित अवस्था में थे, जिस कारण से आपके शुक्र का जो भी प्रभाव आपको मिला वो उतना लाभदायक या अच्छा नहीं था जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि शुक्र चतुर्थ स्थान में आकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। शुक्र दो स्थानों पर अति विशिष्टकारी होते हैं, या तो द्वादश स्थान में या फिर चतुर्थ स्थान में। अब जो द्वादश स्थान से शुक्र यहाँ पर पंचम बैठे हुए हैं और पंचम स्थान में शुक्र केतु का गोचर हो रहा है। अब शुक्र केतु जो है देखिए एक अलगाव का ग्रह है, दूसरा भौतिकता और प्रेम का ग्रह है, आध्यात्मिकता का ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में इनके जो प्रभाव रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि काल सर्प दुर्योग के चलते शुक्र की जो स्थितियां थी वो काफ़ी विषम हो गई थी। शुक्र काफ़ी सौम्य ग्रह हैं, ये किसी प्रकार की निगेटिविटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते हैं, जिस कारण से चीज़ें जो हैं वो आपके लिए देखिए काफ़ी हद तक जितना आपने चीज़ों को संभालने का प्रयास किया उतनी विपक्ष में जाती गई। और जिस चीज़ को आप पाने के लिए जुनून की हद से आगे बढ़े, वही चीज़ जितना उसके पास गए उतनी दूर आपसे गई, जिस कारण से आप काफ़ी अंदर ही अंदर क्षुब्ध भी हुए। लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम से परिवर्तित होती हुई देखी जाएंगी, स्थिति एकदम से बदल जाएगी, जिस कारण से आप स्वयं ही अपनी स्थिति से हतप्रत होते हुए देखे जाएंगे। समस्या की जगह अब आपके सामने समाधान आने वाला है, और जाहिर सी बात है ये चारों तरफ से जो आपको परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं, देखिए मात्र 15 दिनों के अंदर आपकी काफ़ी हद तक समस्याओं का निवारण होगा। कारण क्या रहेगा? शुक्र केतु का संबंध। शुक्र केतु क्योंकि देखिए जहाँ शुक्र जो है वो लग्जरियस के कारक हैं, धन के कारक हैं, बैठे बिठाए इनकम के आने का कारक है, वहीं केतु अलगाव का कारकत्व रखते हैं। अब केतु का अलगाव का कारकत्व रखते हुए शुक्र का साथ होना शुक्र के प्रभावों में देखिए वैसे अगर शुभ अवस्था में हो तब तो शुक्र के प्रभावों में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन अगर अशुभ अवस्था में है तो जाहिर सी बात है उस ग्रह को नेगेटिव बना देंगे। अब देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं केतु और शुक्र एक स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन केतु आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर काम करते हैं, आसपास उनके किस तरीके से स्थिति है, और वहीं शुक्र यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं, जिस कारण से चीज़ें आपकी जितनी भी बिगड़ी हैं पिछले समय में उतनी ही अब सुधरती हुई देखी जाएंगी। एक बार फिर एक आपका दबदबा कायम होने जा रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि चीज़ों को अपने पक्ष में करने के लिए इस समय थोड़ा सा गोचर के अनुसार अपने दिनचर्या में भी आपको परिवर्तन करना होगा, जिस कारण से चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा अच्छी हो सकें। तो यहाँ पर देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
सर्वप्रथम इस दौरान चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो आपको लग रहा था कि बिगड़ गई हैं, और हालांकि देखिए चीज़ें बिगड़ भी रही थी, क्योंकि घर में जो है आपके सुख भाव में, तो माता के स्वास्थ्य में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि परिवार में किसी न किसी एक व्यक्ति की इल्यूशन पावर जागृत होगी। अब इल्यूशन पावर जागृत होने के पीछे क्या है, चीज़ें केतु शुक्र के प्रभाव से एकदम से बदल जाएंगी। वहीं केतु जो है, शुक्र जो है पूर्व फाल्गुनी को छोड़कर उत्तरा फाल्गुनी में भी प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस कारण से क्या है चीज़ें और बेहतर हो सकेंगी। अब यहाँ पर जो पिछले समय में आपने जितना भी चीज़ों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, उतनी ही चीज़ें आपसे दूर जाती गईं, और जब चीज़ें दूर जाती गईं आप मन में काफ़ी क्षुब्ध होते गए, हताश हुए, परेशान हुए, निराश हुए। देखिए जिस तरीके से इंद्रधनुष के सातों रंग आपके जीवन में बिखर जाते हैं, उसी तरीके से शुक्र जो है वो भी इंद्रधनुष के सातों रंग आपके जीवन में बिखेर देते हैं, चीज़ों को आपके पक्ष में कर देते हैं, जिस कारण से जीवन के हर पल का आप आनंद उठाते हुए देखे जाते हैं। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित किसी भी चीज़ को अगर खरीदने का आपका विचार बन रहा है, तो ऐसे में वो चीज़ आप जिस तरीके की चीज़ ढूंढ रहे हैं उससे बेहतर आपके बजट में आपको मिल सकती है। परिवार के सभी सदस्यों का जो व्यवहार रहेगा काफ़ी सहयोगी रहेगा, काफ़ी सकारात्मक रहेगा, जिसकी वजह से परिवार के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति हो, यदि परिवार के अंदर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो फिर समझ लीजिए कि उसकी समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। साथ ही साथ इस दौरान घर के अंदर आपके कुछ मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। आप बहुत ही प्रसन्नचित्त इस दौरान, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अति विशिष्ट कार्य हो जाते हैं, नई नई वस्तुएं यहाँ पर आएंगी, अच्छा खान पान इस दौरान घर में बनेगा, जिसकी वजह से आपकी जो तमाम कह सकते हैं ना विषमताएं हैं वो अब आपके लिए लाभ में बदलती हुई देखी जाएंगी। पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये भाव खोजी है। अब खोजी भाव है शुक्र का यहाँ पर दृष्टि जाना, क्योंकि देखिए दृष्टि के प्रभाव में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि जाती है वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। हालांकि एक विद्वान वर्ग जो है केतु की दृष्टियों को नहीं मानता है, लेकिन कुछ विद्वानों के एक्सपीरियंसेस और अनेकों सहस्रों कुंडलियों के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया है, केतु संबंधित दृष्टियों वाले भाव में व्यक्ति को अलगाव की अनुभूति होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। अब ये अलगाव की अनुभूति जो होती है ये काफ़ी हद तक चीज़ों को देखिए क्रिटिकल भी बनाती है। क्रिटिकल मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, तो वो तो स्वेच्छा से जा रहा है, लेकिन आपकी बिना मर्जी के जा रहा है, जिस कारण से आप परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो साथ ही साथ इस दौरान ससुराल पक्ष से रिश्ते सुधरेंगे आपके, और ननिहाल पक्ष से भी रिश्ते सुधरेंगे। आपके धन आगमन के रास्ते प्रशस्त होंगे अचानक वाले, क्योंकि केतु जो हैं वो भी अचानक का कारकत्व रखते हैं, अष्टम भाव भी अचानक का कारकत्व रखता है। दाम्पत्य जीवन बेहद ज़्यादा सुख वृद्धि होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी जो नकारात्मकता है काफ़ी हद तक वो कम होती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान खोजी प्रवृत्ति के लोगों को ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो सीधे आपके लाभ स्थान पर रहेगी। लाभ स्थान पर होने के कारण आपके धन आगमन में, क्षमा करें, राहु पर रहेगी। सप्तम दृष्टि राहु पर रहेगी। अब जिस तरीके से टीचर की जो दृष्टि है वो शिष्य के ऊपर हो, यानी स्टूडेंट के ऊपर, तो फिर समझ लीजिए स्टूडेंट जो है पूर्ण तरीके से अनुशासित अवस्था में ही बैठा रहेगा। चाहे जितना भी उसको प्रयास किया जाए कि वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेंगी। धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार आना आरंभ होगा। आजीविका संबंधी जो आपके सामने समस्याएं आ रही थी, आजीविका आपकी बिगड़ रही थी, या आजीविका से संबंधित कह सकते हैं चीज़ें आपके जीवन में काफ़ी विषमताओं को उत्पन्न कर रही थी, आपके कार्यों में कमियां निकाली जा रही थी, आप पर सवाल उठाए जा रहे थे, ये सारी स्थितियां पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। कोई मेजर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इस दौरान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान अगर मैं कहूँ तो इस दौरान आपका अधिकारी वर्ग भी आपके सपोर्ट में रहने वाला है। चीज़ों को आपके लिए और अधिक बेहतर बनाने में ग्रहों का विशेष योगदान बना हुआ है। वहीं देखिए नवम दृष्टि जो जाएगी द्वादश स्थान पर जाएगी, तो विदेश और निवेश दोनों पक्ष को संचालित करेंगे शुक्रदेव महाराज।
विदेश से संबंधित कोई भी आपके जीवन में नकारात्मकता बनी हुई है या कार्य आपके समय पर नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको शुक्र से संबंधित विशेष प्रभाव एक्टिव करने हैं। वो प्रभाव एक्टिव करने के लिए देखिए आपको लास्ट में वीडियोस बताए जाते हैं, आप उनको देखकर लाभ उठा सकते हैं। शुक्र यहाँ पर देखिए द्वादश स्थान पर विदेश निवेश को संभालेंगे। रात्रि की जो डिस्टर्ब नींदें हैं, यानी कि आप बहुत प्रयास करते हैं चीज़ों को संभालने का, जब चीज़ें नहीं संभलती हैं तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ताकि आपको क्या होता है कि समझ में नहीं आता है चीज़ें कहाँ से होंगी, कैसे होंगी। लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए कि यदि शुक्र हैं तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि शुक्र मोस्टली क्या होता है कि आसपास के इन्वायरमेंट को कवर करते हैं। शुक्र यहाँ पर अति विशिष्टकारी है, अति विशिष्टकारी द्वादश दृष्टि है, जिस कारण से यहाँ पर शुक्र आपकी रात्रि नींदों का अच्छा प्रभाव आपको देते हुए देखे जाएंगे। अब ग्रह यदि किसी के बर्थ चार्ट में निगेटिव है तो उसको निगेटिव ही फल प्राप्त होने वाला है, यदि किसी के लिए वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही फल प्राप्त होने वाला है। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको गूलर का वृक्ष आपने सुना होगा, उस वृक्ष को ले आइए घर और लाकर उसको घर में किसी गमले में, या आपके पास भूमि है तो भूमि में लगा दीजिए, लेकिन इसका नियमित रूप से पूजन कीजिए। नियमित रूप से नहीं कर सकते तो प्रत्येक शुक्रवार को गूलर के वृक्ष का पूजन करें। गूलर का वृक्ष का पूजन करने से देखिए जीवन में आपके शुक्र संबंधित किसी भी प्रकार की निराशा नहीं आती है। आधुनिक युग में शुक्र ऐसे ग्रह निकल कर आते हैं जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी दृष्टि रखते हैं। अब जिन लोगों के लिए शुक्र अच्छे हैं वो 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, सुगंधित वस्तुएं उपहार स्वरूप दे सकते हैं, लग्जीरियस चीज़ें दे सकते हैं। और उसके अलावा अन्य लोगों को जिनके शुक्र नेगेटिव हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको देखिए इस दौरान आपको सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना, जिसमें से दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, सफ़ेद कपड़ा हो गया, करना चाहिए। यह दान किसी ऐसे व्यक्ति को ही दें जिसको वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। अब यहाँ पर ध्यान रखिए शुक्र से संबंधित दान किसे जा सकता है, 30 वर्ष से कम उम्र की सुहागन महिलाओं को